अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लास्ट वीक के शो की, जिसको लोगों ने बेइंतहा प्यार दिया। ये बात मैं हमेशा बोलता होता हूं, लेकिन आज ये बात इंटू 10 बल्कि इंटू 1000 मैं कहूंगा कि इतना प्यार, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं अम्मा के लिए कि मैंने लास्ट वीक थोड़ा गिला किया था कि कमेंट्स कम आए हैं। लोगों ने इस बात के रिस्पांस में इतने कमेंट्स दिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए कि चुनना मुश्किल हो गया। शो से पहले मैं अभी बात करता था अम्मा के साथ, किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं। इतने लोगों ने प्यार का और बिल्कुल दिल से जेन्युइन वाले प्यार का इजहार लोगों ने किया है। कोई स्टूडेंट है एग्जाम की तैयारी करते वक्त आपका शो देख रहा है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी की अम्मी शक्ल मिलती है, किसी को नानी की याद आ रही है, कोई टीचर है तो कोई कहीं बैठा है, कोई इंडिया में है तो कोई नॉर्वे में है। पूरी दुनिया भर से लोगों ने किस्से, कहानियां, क्या क्या हाँ हनी, उनका सच्चा प्यार है और मेरी तरफ से भी सच्चा प्यार है। उनका सच्चा प्यार है। घर में या कोई भी टेंशन हो, कुछ हो, जब मैं शो करती हूँ मेरी सारी टेंशन इधर चली जाती है और मैं पूरी एनर्जी और पूरी ताकत पूरे शौक से करती हूँ कि मेरे बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कहते हैं मैं आपका शो देख के एक मतलब खुशी मिलती है। तो मुझे वो चीज़, वो आप लोगों का सच्चा प्यार है। बहुत शुक्रिया। मैं भी आपके प्यार का जवाब प्यार से देती हूं। पता है बड़े सच्चे दिल से लोगों ने प्यार का इजहार किया था। हम भी ऑब्वियसली एक पोर्टल चलाते हैं, हमें आइडिया होता है। मैंने बहुत कम देखा है इस तरह के लोगों का इतना एक जेन्युइन प्यार हो। लोग दुआएं दे रहे थे आपको, इलेमा को, खाला को, मुझे, ईमान को, पूरी फैमिली को। दिल से लोग आपको पसंद करते हैं। अम्मा लाफ्टर थेरेपी हैं, अम्मा का शो इज कंटेजियस। इतने लोगों ने खूबसूरत बातें की हुई थी ना कि ऑनेस्टली मैं बिल्कुल फेयर होऊंगा। कमेंट चुना मेरी बहुत मुश्किल है, मैं किसको डालूं किसको ना डालूं। इतने कहानी थी, हमने सब पढ़े बैठ के। अम्मा मैंने सारे कमेंट, अम्मा का खून कहते ना, सो क्या बताते, क्या कहती है आप पंजाबी में, शेर खून वध गया मेरा। कि अम्मा का खून बहुत ज्यादा वध गया। शेर नहीं वध गया, 4 शेर वध गया। 4 शेर वध गया। तो मैं सोच रहा हूं कि लोगों के कमेंट जो आए इसका हम कुछ करें। मैं सोचा हम एक वीडियो है कुछ हम एक करते हैं जहां पे लोगों के कमेंट्स का हम जवाब दें। इतने कमेंट्स हैं, अगर हम यहां करने बैठे तो मेरा शो कमेंट्स में लग जाएगा। बट दिल से बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मैं एक प्लेटफॉर्म दिया है। इतना प्यार, इतनी इज्जत मिल रही है आप सबसे। क्या मैं ये कि बच्चों मैं दुआ मांगती हूँ। मैं अपनी दुआओं से पहले सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ और मैं साथ में ये कहती हूँ कि सबके लिए आप लोगों के लिए दुआ मांग के, अल्लाह स्पेशली वो बच्चे जिनकी माएँ नहीं है, दुआ सबके लिए करती हूँ। स्पेशली ये कहती हूँ क्योंकि जिन मुझे जो भी फैन ज्यादातर जो मुझे मिले हैं उन्होंने यही कहा कि हमारी अम्मी नहीं, आप हमें अपनी माँ ही लगती हैं। मैं दिल से उनके लिए ईमान ही की तरह दुआ करती हूँ। काफी कमेंट्स होते भी इस तरह के ही हैं कि मतलब हमारी अम्मी की याद आपको आती है देख के। एक बल्कि कमेंट तो ये भी आया कि अम्मा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। है ना, मिलेगा। क्यों, क्या पता मिल भी सकता है, यू नेवर नो। अब बच्चे देंगे, बच्चे तो खैर नहीं देंगे, बच्चे देंगे, हुकूमत देगी। दे ही ना तो कितने नहीं, लोगों ने प्यार का इजहार किया। इसके अलावा थोड़ी मैं कमेंट की बात करूं जो एपिसोड के मुतालिक थे, तो लोगों ने आपके फ्राइंग पैन को बड़ा एंजॉय किया। जब हमने फ्राइंग पैन को उस वक्त हमें पता है, उस वक्त पता चला, फिर 2 सेकंड बाद मैंने कहा आपने बोला क्या आपने, तो फिर लोगों ने बड़ा पसंद किया। आपने जो आपका दिलों का बादशाह फायर नुमान इजाज आया, बल्ले बल्ले जिसने कर दी। आपने जो सोशल इशू से बात की, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने नूर मुकद्दम केस की बात की और आप हमेशा आवाज़ उठाती हो। उसके अलावा आपकी लिपस्टिक जो उतर गई और आपने लगाने की कोशिश की और उतार दी, तो लोगों ने इसको एक बहुत ही पैक्ड एपिसोड करार दिया। और लोगों ने ये भी कहा कि जो कैमरा के पीछे साहब बैठते हैं, हम तो हैरान है उसके लिए। लोगों ने कहा वो शो कैसे देख रहे थे हंसे बगैर। हम तो इस बात के हैरान है कि बहुत एक अच्छा शो हुआ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लव। इसी के साथ आगे शो की तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ, ये दिल जा रहा है मुसलसल। लो जी, तो अब शो की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं विद अम्मा's टेक। अम्मा's टेक में जानते हैं अम्मा का टेक। लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, तो सबसे पहला सवाल है जी सबा रहमान का। सबा रहमान का कमेंट काफी लंबा है। कमेंट का बेसिक उनका सवाल ये है कि हमारे ड्रामे बहुत ज़्यादा दिखाने लग गए हैं कि खुदकुशी एक वाहिद सोल्यूशन है। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आपको नहीं मिलता, तो अपने खूनी रिश्तों को भूल जाओ, आप बस आप खुदकुशी कर लो। आपके माँ बाप, बहन भाई, तो लोग और भी होते हैं, सिर्फ वो प्यारा ही क्यों, जितना प्यार करते हो उसके लिए आप मैं जान दे कहती देते हो। हूँ जैसे नेट की पावर है जो आजकल, बजाय इस पे कि आप इस चीज़ को प्रमोट करें कि खुदकुशी के खिलाफ, के खुदकुशी के जैसे मरने के बाद ये होगा वो होगा कि लोग इस चीज़ से डरे कुछ करें, बजाय इस चीज़ को कम करने का आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आगे ड्रामा में ये दिखा रहे थे खुदकुशी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि खुदकुशी की बात, मतलब खुदकुशी इस्लाम में है भी हराम,
आम अगर मौत हम मरते हैं तो वो जिंदा रहने से अच्छी ज़िंदगी मरने के बाद है, सुकून से अल्लाह के पास रहेंगे। पर जो खुदकुशी वाली होती हैं वो मरने के दिन से लेकर ता क़यामत तक तड़पते हैं, उसी तरह मरते हैं जिस तरह वो मरते हैं। तो इस चीज़ को आप प्रमोट इस तरह करें कि एक तो पहले जवानों का दिखाया, वो गलत बात थी। आप एक नई चीज़ डाल ली है बेरुखी ड्रामे में। बड़े अब्बा एक सेंसिबल बंदा, दीनदार बंदा, नमाजें सारा कुछ उसे पता है, उस बंदे ने सिर्फ अपनी भाभी की बेइज्जती से खुदकुशी कर ली। अब मैं इनके कमेंट देखा कि जो प्यार से करते हैं, जैसे कि कोई लड़की लड़के से, लड़का लड़की से, मैं वही तो कह रही उनकी- हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बच्ची उस चीज़ को कह रही थी तो खुदकुशी की दिखाना ही गलत है। उस चीज़ बचाए चीज़ के कि आप लोग उस फाइट करें उस चीज़ का, वो दिखाएं सोल्यूशन। है मुझे नहीं पता क्या दिखाना है, ये राइटर के हाथ में है कि अगर उस चीज़ से दिल टूटता है, कुछ करता है, तो कैसे आप उस चीज़ को फाइट करके कैसे आगे बढ़ना है, ताकि जो लोग ड्रामा आपका देख रहे हैं वो इस चीज़ से हिम्मत पकड़े, वो भी हालात के खिलाफ जो हों वो लड़ें। वो ये ना करें कि सुकून से कहें हम भी मर जाएं। यही एक बेहतरीन हल है। इसके अलावा एक कमेंट आया जी नईम अब्बास की तरफ से। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से अम्मा को किसी अवार्ड शो की जूरी में बिठाना चाहिए और अम्मा बड़ा अच्छा काम निभाएंगी। तो अपनी जूरी चिपका दी, मन बुला के बिठा लिया, बाकी और किसी ने नहीं बिठाना। अम्मा आपकी दिलों की जूरी में बसती हैं। बिल्कुल, मुझे और चाहिए भी नहीं जूरी। इसके अलावा कुछ कमेंट्स है जहाँ पे लोगों ने प्यार दिया, कुछ फीडबैक का इजहार किया। जैसे मैंने पहले कहा नाम पढ़ना कुछ अनफेयर होगा, लेकिन एक दो नाम मैं फिर भी ले लेता हूँ कि अम्मा ने इंसिस्ट किया कि नाम ले लो, कि मुझे समझ लगा मैं किसका नाम लूँ किसका नाम ना लूँ। तो एक कमेंट है जी नयाब शाहिद का। उन्होंने कहा कि अम्मा आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। एक कमेंट था जी अबीरा नूर का। बहुत से कमेंट्स हैं, ये दो नाम मैंने अम्मा के कहने पे ले लिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किसका नाम ना लूँ। तो इंशाल्लाह हम कुछ आगे एक वीडियो करेंगे जहाँ पे हम लोगों से कुछ करते हैं, कुछ प्लान करते हैं जहाँ पे आपसे हम लोग बात करेंगे, खासतौर पर आपके कमेंट्स के हवाले से। बिल्कुल आई थिंक करना जरूरी हमने आता है, पहले लाइव भी किया था हमने, एक दो तो हम लाइव कर चुके हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह कुछ और भी प्लान करते हैं। इसके अलावा बहुत से कमेंट्स ये भी आए थे कि अम्मा नए ड्रामे आ रहे हैं, उनकी कुछ बात करें, उनकी कुछ बात भी कर लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा सीरियल इश्क़ ला, जिसकी कास्ट में शामिल हैं सज्जल अली, यमुना जैदी और अजान समी खान। इसको डायरेक्ट किया है अमीन इकबाल ने, जो अम्मा के बड़े पसंदीदा हैं, जो इससे पहले दुश्मन जान डायरेक्ट कर चुके हैं। इसकी राइटर हैं कैसर हयात, जो इससे पहले दिलरुबा और कहीं दीप जले लिख चुकी हैं। तो अम्मा क्या कहना चाहोगे आप? क्या हुआ? चंका पता बोलना किसी ने कहीं दीप जले नहीं मतलब लिखा उन्होंने, और दिलरुबा भी, और दिलरुबा भी। बस कहना अम्मा एक अच्छी राइटर है। ड्रामा वो पता नहीं मैं की कहना मुसीबत तुम क्या कहीं दीप जले, तो क्या हो गया अम्मा? अम्मा हर राइटर, मैं ड्रामा को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैंने पिछले एक साल में जितना समझा कि हर राइटर कुछ अच्छा काम भी है, कुछ बुरा काम भी है। अच्छा हाँ। बकाया इश्क़ ला ड्रामा, मैं कहती हूँ ये ड्रामा अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। मेरा फेवरेट तरीन ड्रामा बनने वाला है और बनेगा भी, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छा ड्रामा होगा। इतना क्योंकि मोमिन कहता होता ना अम्मा आप इसकी डायरेक्शन देखें, ये आउटडोर शूटिंग है फलां, मुझे नहीं पता चलता था, इसमें नज़र आ रहा है इतनी आला पाए का सारा कुछ। जो सज्जल के जो सीन है समी के साथ, अजान समी के साथ, अजान समी, दिल से निकल गया। अजान समी कौन है? वो अदनान समी थे, ये अजान समी है। अच्छा खानदानी ना समी से समी निकल गया। अजान के साथ अल्लाह सारे सुपर। मैं कहती हूँ सारी कास्ट फेवरेट लव नहीं है मेरी जान दे टोटे ने। हाँ ये अम्मा के असल में फेवरेट सारी मेरी जान दे टोटियां दा ड्रामा ते उत्तों बनाया वे अमीन ने। ले वे अमीन बच्चिया ले एक चुम्मी ले। मैं कहती ये ड्रामा इतनी शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ कब आएगा। जल्दी आएगा अल्लाह जल्दी हो जाए। मेरा तो एक दो हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा अम्मा। शुक्र अल्लाह, बहुत मजे का ड्रामा है। आगे बढ़े फिर। इसके अलावा एक और ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है दोबारा, जिसमें आपको नजर आएंगे बिलाल अब्बास, सदीका कियानी, उसामा खान। इसको डायरेक्ट किया है दानिश नवाज ने, जो इससे पहले कश्फ और चुपके चुपके बना चुके हैं। आपका बच्चा इनमें अपना बेटा कर लिया, अडॉप्ट कर लिया इनमें। हाँ जी बस तहरीरी कार्रवाई रहेगी कानूनी करने वाली, बाकी वे अडॉप्ट कर लिया। मैं वही कहने वाला था, कश्फ और चुपके चुपके जो अम्मा के पसंदीदा प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से अम्मा दानिश नवाज को बहुत पसंद करती हैं। इसके अलावा इसको लिखा है सरवत नज़ीर ने, जो इससे पहले परदेस, क़यामत और दुश्मन जान लिख चुकी हैं। दुश्मन जान, वाह ले अभी 6 जुम्मियां सुपर। और परदेस भी लिख चुकी हैं, वो परदेस ही क्या और क़यामत भी थोड़ा दिन बकाया दोनों ड्रामे। तो दोबारा के बारे में क्या कहना चाहोगी? दोबारा के लिए मैं ये कहना चाहूँगी ये ड्रामा जो है मैं फेवरेट लफ्ज़ इसके लिए कहूँगी थोड़ा बहुत चंगा होने वाला। मैं लोगों ने एक मैसेज देना चाहनी हाँ, प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस ड्रामे ਨੂੰ देख के ना प्लीज़ ड्रामे ਨੂੰ ड्रामे के तौर पर देखना, कभी कभी इंजॉय भी करना चाहिए। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ।
ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਪਈਆਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ड्रामा इतनी शानदार और आई थिंक ड्रामे की कहानी ये बताया गया कि अगर कोई माँ करना चाहती है शादी इस तरह तो करने की इजाजत, तो जो भी था ड्रामे के तौर पे ड्रामे इस ड्रामे को मैं ये सच आपकी बात से मैं नहीं कहता ड्रामे के तौर पे लोगों ने कहना ना जितना आता है तू माँ ने इंज करके तो कोई गल नहीं, बहुत मजे का ड्रामा है। मैं वाकई यकीन करे सोती हूँ हाय दोबारा कब शुरू होगा, यानी कि शुरू होना इसमें अक्टूबर में अम्मा होपफुली। अच्छा ये ड्रामा तो मैं कहनी हाँ इतना मजे का। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। एक और ड्रामा आ रहा है जो कल ही लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है मैं हारी पिया। इसकी कास्ट में शामिल हैं समी खान, हिरा मानी और सुंबल। इसको डायरेक्ट किया है बदर महमूद ने जो इससे पहले डंक, इश्किया और चीख जैसे ड्रामे बना चुके हैं। इसको लिखा है कैसरा हयात ने जो अगेन दिलरुबा और कहीं दीप चले लिख चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, थोड़ी सी मुझे एक अजीब सी बात लगी ये कि डायरेक्टर का नाम कहीं पे बदर महमूद लिखा हुआ है और कहीं और जगह पे सईद इरशाद अली अर्शी लिखा हुआ है। मतलब एक ही ड्रामे के दो डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं? या तो ना को डायरेक्टर्स हों तो मतलब कहीं कुछ और नाम है कहीं कुछ और नाम है। तो मैंने हिरा से कंफर्म किया, हिरा ने कहा कि वो डीओपी हैं, डायरेक्टर बदर महमूद है। लेकिन मुझे दाल में कुछ काला इसलिए लग रहा है क्योंकि बदर महमूद एक बहुत बड़ा नाम है और ऑल्दो हर स्लॉट अच्छा होता है लेकिन हम सब जानते हैं कि 8 बजे का स्लॉट मेजर होता है, 9 बजे का थोड़ा उससे थोड़ा कमतर होता है और 7 बजे थोड़ा उससे और कमतर होता है। तो बदर ही बेटा कहते हैं उसको, कमतर लफ्ज़ बोला आपने, कम नहीं होता, वो कहते हैं कि वो थोड़ा कमतर नहीं लफ्ज़ होता, कमतर गलत लफ्ज़ होता है इन जो भी थोड़ा नीचे, ठीक है। तो 9 बदर महमूद का ड्रामा, बड़ी कास्ट, अच्छा राइटर, ARY चैनल, 9 बजे क्यों? ये एक सवाल है मेरे दिमाग में से। अच्छा नहीं बदर महमूद नहीं होगा। हिरा ने तो कहा डायरेक्टर बदर महमूद ही है। कहते ना क्या लिखे जब ड्रामा शुरू होगा कहीं बदर महमूद का नाम लिखा है, कहीं उनका नाम लिखा है, कहीं किसी टीजर में उनका नाम है, कहीं उनका नाम है, दोनों का नाम आ रहे हैं। खत्म कर देगा ड्रामा, कल लगना है। हाँ लगेगा। हाँ जो लिखा होगा हम उसको मानेंगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे कि बदर महमूद है कि उसके साथ कुछ किया गया है। हिरा ने कंफर्म कहती है कि बदर महमूद का ही ड्रामा है। अच्छा तो लेकिन वो डीओपी है, लेकिन मैं हैरान को नाम आ क्यों रहे हैं बीच में एज अ डायरेक्टर। तो ये थोड़ा सवाल था। ड्रामा कैसे लग रहा है आपको? मजे का लग रहा है, अच्छी कहानी लग रही है, डिफरेंट सी कहानी है, बहुत डिफरेंट कहानी अम्मा, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ऐसे पहले कभी किसी ने कुछ देखा ही नहीं, है ना अम्मा? झूठी नहीं, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि जो लोग अगर आपको प्यारे लगते हैं ना उनको देखने का भी मजा आता है। तो इसकी कास्ट मुझे अच्छी लगती है तो इस वजह से फिर मजा आएगा देखने। क्योंकि अभी तक हमने इश्के ला और दोबारा की बात की, उनकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ हैं। हाँ, ये थोड़ी मैं हारी थोड़ी अम्मा घिसी पिटी कहानी लग रही है, आपको मानना पड़ेगा। हाँ। इसके अलावा एक और ड्रामा आ रहा है जियो पे जिसका नाम है एक गुना और सही, जिसकी कास्ट में शामिल है मोहसिन नवाज हैदर, हाजरा यामीन। इसको डायरेक्ट किया अगेन, उनका नाम थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है प्रोनाउंस होना, शकील खान शायद नाम है इनका। और इससे पहले उड़ान और दिल गुमशुदा डायरेक्ट कर चुके हैं ये। इसकी राइटर नाइला अंसारी जो इससे पहले भड़ास और रुसवाई लिख चुकी हैं। तो ये ड्रामा मुझे तो बड़ा मजे का लगा इसके टीजर देख के। हाजरा यामीन जो बहुत नाम भी बता दिए ना, ए ड्रामा में बहुत शानदार। तूने मुझे इसके टीजर दिखाए थे ना, टीजर बहुत शानदार थे। जियो का ड्रामा लग रहा था। क्या मतलब? जियो का नहीं लग रहा था अम्मा? हाँ जी मुझे तो जियो का लगा। जियो माइंड ना करना मेरे बच्चों प्लीज। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ड्रामा जियो ਦਾ नहीं लगता। क्या कह रहे फिर जियो वाले? जियो वाले करना सीख दसिए। मेरी जात जरा बेनशा बनाए दोबारा से, उस तरह ड्रामे बनाए, वो इनके ड्रामे थे। मैं कहनी आ जियो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ मुकाम ਸੀ, हासिल करो। जियो में तो बहुत जियो एक जियो सी, जियो ही जियो था पहले तो। दुनिया कंबदी सी जियो को। जियो ਦੀ ਜੀਮ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੀਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ जियो। पर अल्लाह शुक्र करो जियो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਨੇ बहुत करम ਕੀਤਾ। फिर भी ਹੁਣ माशाल्लाह बकाया नालों ਤੁਹਾਡਾ। अम्मा नहीं, रेटिंग में तो 1 पे जियो। मैं क्या करा रेटिंग ਨੂੰ? क्या मतलब? नहीं रेटिंग से नहीं जाना मैं। फिर मैं नहीं जाना। अच्छा ड्रामा की क्वालिटी बात करिए। क्वालिटी बात कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि अब ये हो रहा है, बस बिल्कुल इतना सा फर्क थोड़ा सा रह गया बस। अली भी जियो पे आया था, खुदार मोहब्बत भी जियो पे। की ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ जियो ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ lazim, मैं कहूँ जियो बेस्ट। हम सब। तो ये हो गया हमारे नए ड्रामों की बात। अब आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आई थिंक हम बात करना चाहेंगे एक बहुत बड़ा नाम, एक लेजेंड हम सबसे बिछड़ गए, जिनका नाम है उमर शरीफ। और अम्मा आप भी कुछ बात करना चाह रही थी, कुछ कर लो। उमर भाई के लिए मैं कहती हूँ कि जैसे अक्सर लोग जो फनकार फौत होते हैं तो हम लोग कहते हैं बाद जगह पे वाकई सिर्फ हम ये होते हैं कि सिर्फ एक फ़िक्रे के तौर पे कहते हैं
कि वो फोत हो गए, उनका बड़ा दुख हुआ, उनकी कमी की पूरी नहीं कर सकता, पर दिल से उमर भाई के लिए ये वाली बातें सच में ये दिल से हैं। वाकई उमर भाई और मोइन, इनका बदलना अभी तक कोई आया ना ही कोई आएगा। ये इतना बड़ा नाम थे कि मैं कहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही उमर भाई का। जैसे कल मुझे जब पता चला तो मुझे ये है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होती है वो मर जाता है, कलर वाले का नहीं। तो उमर भाई की कलर तस्वीर थी तो नीचे मैं कहा किचने है, मैंने मोमिन का नहीं खाया। मुझे उमर भाई का जब मैंने ये मुझे पता चला मैं इतना रोई मुझे मैंने कहा हाइला कि जैसे मोइन भाई चले गए, चलो उनकी कमी को पूरा करने के लिए उमर भाई थे, अब उमर भाई भी चले गए, इन दोनों की कमी कौन पूरी करेगा। वाकई ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा, हकीकतन बहुत बड़ा सरमाया थे। इनकी कमी नहीं पूरी हो सकती। बहुत लॉस हुआ हमें इन दोनों के जाने का, बहुत ज्यादा। अल्लाह ने जन्नत में आला मुकाम वो जनतियाँ जब कोई आम जिंदगी में है कि बीमार होना शदीद, तो अल्लाह पाक जितनी दुनिया में तकलीफें वो देख रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है आगे जाके जन्नत का। उमर भाई तो कब से बीमार थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ उन्होंने देखी। चलो इसी का हम एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं और फिर शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल बद्दुआ के साथ। तो बद्दुआ इस हफ्ते कैसा रहा? बद्दुआ इस हफ्ते वैसा ही रहा जैसा रहना चाहिए था। क्या मतलब? गलत किया उसमें, मोहसिन मर गया। ओह। मोहसिन मर गया तो मोहसिन मन तेरे मरदा कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? जा दुख तेरे में तेन चढ़िया गुस्सा, क्यों मरे पे तेन कुट्टन दिल किया, क्यों? लोग कहते लाश उंगलियां मंगू, मैं तो मुक्का ना तेन कुटना चाहती पिछले तेन। जिन्हें आज ड्रामा शुरू होया, पता नहीं पहला सीन सी कि दूसरा सीन सी, अबीर को फ़ोन करता मोहसिन, अबीर उससे फ़ोन पे लड़ाई करके ताल्लुक़ ख़त्म कर देती है क्योंकि वो जुनेद के साथ अपना शुरू कर लिया चक्कर। ठीक है। लो जी एस मुंडे ने गुस्से ना फ़ोन बंद करता, खुश होगी शुक्र मेरे मगरों ए लत गया, मेरा नवा चक्कर शुरू हो गया जुनेद के नाल। ठीक है। उस बंदे की हो गई बेइज्जती। उसके जवाब में वो बच्चा एक तो तेरे से अगर प्यार करती होती, उसके बावजूद बंदा पूछ के जाता है कि रिश्ता लेके आ रहे हैं, किस टाइम आए, तेरे घर वालों का माहौल क्या होगा, तुमने बात की है कि नहीं की। इस तरह बंदा रिश्ता लेके जाता है। चला गया वो रिजेक्शन के बाद कि चे जाके वो लुच्ची पूड़ी ने तेरा फोन तेरे फटकार पा के बंद करता, तो ਉਹਦੇ जवाब च की किया, मुंह चुक के अपनी मां ਨੂੰ ਲੈ गया रिश्ते वास्ते। अबीर ने बार बार बताया वह चीज़ का हर किसी को कि मेरा बाप भी सख्त तबीयत का और मेरी दादी उससे सख्त तबीयत की हैं। किस तरह ये ले गया ड्रामे सिर्फ मैं वही कहनी ना, कमज़ोर थी ना वाली चीज़ राइटिंग चाहे वाली कि वो बच्चा रिश्ता लेके चला गया। अब वहाँ पे गया, अबीर का रिश्ता मांगता, वो कहते हैं ऐसे कैसे रिश्ता, ये वो ऐसे। अबीर को दादी कहती है ये ऐसे कह रहा रिश्ते का, तो कहता है अबीर हम प्यार करते हैं फलां करते हैं। अब उसके जवाब में अबीर पहले उसकी करती है बेइज्जती, कहती चल दफ़ा दूर मगर ना मनूस इंसाना कल्याण है ना, मैं तेन जाना ना पछाना मनूसा तो रिश्ता लै गया, चल दफ़ा दूर हो। किन्नी बिस्ती सी, उसे दिन चाहिए सी थुकदा मूँह ते चला जाता तू वो जवाब दी। वही उन्हें चुक फिर कहता अब तुम भूल गई अबीर हमने दोनों शादी, वो खिंच के थप्पड़ मारते जिदों तेरे मुँह ते उन्हें मारिया थप्पड़ ते मैं होंदी तेरी जगह ते मैं फिर उन्हें दसदी कि की करना है। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਬਣਾ ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨੇਕ ਹੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ, ਥੱਪੜ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੱਪੜ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਥੱਪੜ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਇਸਨੇ। ਵੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ प्यार करता वे। प्यार करती ਹੁੰਦੀ तेरे ਨਾਲ सच्चा प्यार करती। उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और कर रहे थे क्योंकि हमें इन्होंने पिछली एपिसोड में कहा था, अपनी कज़न को कहता है कि अगर मेरी शादी तेरे से ना हुई, ये नहीं कहता कि मैं मर जाऊंगा, कहता अबीर मर जाएगी। बेटा जे तेन अबीर का दुख सी तो उन्हें तेरे मुँह चंड मार देती, उन जो मार तेरे चंड ताल्लुक हो गया ख़त्म। बेटा तू मरिया क्यों? बेटा मर गया, जब डायरैक्टर ने कहा तू तो गया मर, तो मैं हूँ तेन करना कैश। लो बई जवान मुंडा ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ
नासां च रूं तुंदा ओहदे अम्मा क्या मतलब मरने को ऐसे करते हैं? ना ही दिखांदे कि जवान बच्चा मरिया बाबा मर गया खत्म ये ऐसा ही है, जब मशल नहीं दिखाई आपको उसका भी दुख है। मैं मछल दा की क्या सी दूर फिटे मुंह तेरे ते मैं क्या सी मछल बेचारी मर गई सी ना मैं ए नहीं सी क्या कोन दिखांदे ए क्या सी मैं क्या सी मछल दियां यादां दिखांदे कि ओदी मां देखदी कि मेरी धी है जी ओदी नानी ओदी नौकर हर कोई उस एपिसोड च मछल दी याद। अच्छा मैं ए नहीं सी क्या मैं कहनी पिया कि बच्चा मर गया एक तो पहले उन्होंने खुदकुशी की अपनी बेवा मान कल्ला चढ़ गया वो तो वह की। अच्छा इस ड्रामे में क्या कहा गया उन्होंने कहा कि देना है अच्छा मैसेज अच्छा मैसेज अच्छा मैसेज दिया। उन्होंने कहा हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसका ससुराल तलीम याफ्ता हो ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੁਨੇਦ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਤਲੀਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਤੇ ਏਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣੋ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਬੀਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਲੁੱਚੀ ਪੂੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਦੱਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक ਸੀ ਤਾਂ ਰਿश्ता लेके आ गया ना अब घर में सारी लड़ाई वगैरह सारा कुछ हो रहा है। उसके जवाब में वो कहती है बाप मना करता कहती है मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी प्यो ना तालीम अम्मा हाँ तालीम और तलीम ने अपनी बड़ी यार नहीं मिलने जाना चाहती भी उन्होंने तय किया होया सी। अच्छा इस ड्रामे को ना बना दिया बददुआ बददुआ ते सारा ड्रामा चलना कि मोहसिन दी मां ने दी थी बददुआ क्या दिलरुबा ड्रामा किस्त नंबर 6 किस्त नंबर 7 उसमें भी और 8 भी 10 नहीं है ना 8 की है 6-7 में दिलरुबा सनम को वो कहता है बच्चा बेरोज का पता नहीं की ना सी शरोज का वो शरोज भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। वो कहता है सनम अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। 8वीं चो ने खुदकुशी भी कर ली सी। अच्छा 8वीं चो ने खुदकुशी कर ली वो तो उसकी किस्मत माँ बाप की अच्छी थी कि वो बच्चा बच गया। अच्छा हाँ मुझे तो बच गया था ठीक है तो दिलरुबा ड्रामे में उन्हें ना ढेर लाते सी बंदियां मारन दे सनम ने सनम ने कदम कदम ते बंदे मारे सनम ने एंड ते भी चील एडा शानदार और रिश्ता मिल गया सी। हुण इस ड्रामे बददुआ ने सिर्फ यह करनी कि उसकी मां ने दी है बददुआ तो होना भैड़ा हाल तो होना तो भैड़ा ही सी बस ये ड्रामा इस पे बना दिया ना कि इस पे मां ने दी बददुआ। हालांकि दिलरुबा में भी सेम बददुआ होना कि शादी मुनीब भट्ट से नहीं होगी मुनीब भट्ट ना ये जिंदगी दुख आन देना क्योंकि मां दी दे गई बददुआ मां दी बददुआ लैके इन्होंने करना ना। अच्छा हाँ आगे बढ़े फिर अब साफ है आगे वो इसका कज़न एक आ गया है वो बच्चा होगा जैसे इसको अमीर मान के मिलेगा फिर इसे इंतकाम लेगा। हाँ चलो अब ये देखो सारे घर में ये सारा कुछ हो गया है सारा कुछ वो फिर बच्ची इसी बात पे कायम है कि मैंने जुनेद को मिलने जाना है। मौसम एक बंदा जब पता चले कि मेरी वजह से एक इंसान मर गया इतनी इंसानियत से घिरी हुई बच्ची दिखाई है उसको फिर इस चीज़ का नहीं है कि मैंने गलत किया वो मर गया उसको फिर यही पड़ी है कि मैंने जुनेद से मुलाकात करने जाना है। वो जी जुनेद बदमाश तो वो जी अबीर बदमाश दो बदमाशां दा होना मिलाप तो पता चलेगा फिर आगे बढ़े फिर छोटे छोटे लुच्चे गुंडे पैदा होने चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अमानत की। तो अमानत इस हफ्ते कैसा रहा? अमानत ड्रामा जी पहला सीन चची को चचा बाबर अली देता है धमकियां खनी धमकियां देंदा तो तू आम धमकियां ना समझी मैं पहली बार देखा अखा कट के धमकियां देनियां मैं कल बाबर दी अखा बाहर ना जान है एक कार्टून है जी अखा बाहर ही गई पता ना इंज अखा कट के मैं अखा बाहर निकल रही वो अखा वड्डियां सी ना बाबर दियां लगे बाहर ही आ गई एक मिनट अखा कटदा बाहर धमकी क्या दी क्यों देनी पईयां 21 सेकंड तो अखा कढ़ियां अखा कट के गया कि तेन मैं दे दांगा कल तलाक। फिर ए सारियां धमकियां दे जवाब च डायरेक्टर बच्चा तू तो दस है कि किता। दूसरा दिन आया उन्हें तिल्ले ना भरिया सूट यकीन आंदा लगेगा झूठ है किस हो सकता तिल्ले दी कमीज अग्यों भी भरी पई तिल्ले ना कमीज पिछों भी भरी हुई बाबर अली की
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ। मेरे को बबली की तिल्ली में ਚਾਚੀ अच्छा चाची सॉरी ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ तो तलाक खुशी ना मनाए चाची ਚਾਚੀ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤਿੱਲੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। मैं गुस्सा कब तो चढ़ा, एक तो पहले यह चढ़ा कि 203 पे तलाक न खती है। वो औरत जो है माँ बनी है, जुरीना की बेटी, रुजीना की बेटी है, वो छोटी उम्र की है, उसे आप आपी वगैरह बना दें। जे तुसी ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਸੋਰੀ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਥਲੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਦਾ ਟੌਪਸ, ਉੱਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਨੱਕ 'ਚ ਨਥਲੀ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਟੌਪਸ, ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਸਾਈ ਹੈ, ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਨਸਾਇਆ, उर्वा को ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਨਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ, ਗੁਲਾਬੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ, उर्वा की ਗਲੇ 'ਚ ਤਵੀਤੜੀ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਬ ਤੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਨਸਾਇਆ। ਨਸਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਚੱਜ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਤੋੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਛਿੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੀ, ਆਪ ਡੈਡ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਕਰਦੀ ਜੇ। ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡ ਸਟੇਟ। क्या होता है ਡੈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਹੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਾਲ, ਚੂਹੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਚੂਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਉਹਨੇ ਨੀ ਬਿਲ ਬਤੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਤ ਭੇਜਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਲ ਬਤੋੜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ को पता चलता है कि चाची ने महर को भगाया था। ठीक है ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨੂੰ ਸਾਇਕ ਛੱਡ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚਾਚਾ, कहता हूँ मतलब ना जबर करने लगता है। पीछे से ना गोहर बेटा होता है ना, तो वो बाप को मतलब कहता है ना कि माँ अभी दिखाया कि अब दिखाया नहीं हमें, खुद ही हमने सोच लिया, उसके दिल में मतलब आ गया अपनी बीवी को नहीं। अच्छा अब उसके ना दिल को कुछ अटैक्स होने लगता है बाबर अली को। बाबर अली ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਇੰਜ ਨੇ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਵਾਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਤਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰ क्या से भाई ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੈਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਚੀ ਇਹ ਸਟਾਈਲ। मैंने इस गल का जवाब दिता जाए, पहले तो डैड स्टेट वाल मेरे को बता दिए। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਲੈਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕरें, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਅਗਰ ਕਹੀਂ तुम्हें अपने ना, तेरा ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, एडा अमीर बंदा होता ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ डॉक्टर है, चंगा है, कहती अगर आपको इससे आराम नहीं पड़ा मैं अपने डॉक्टर को बुलाऊं। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਮਹਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜੀ ਮਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਿਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਖੱਲਾ। सालों के बाद ज़रार का दोस्त उसको फ़ोन करता, असद सालों के बाद बीच में कोई राब्ता कुछ नहीं है, ऐसे ज़रार पागल हो जाता, कहता आया इको तो तेरा सीन आ गया, कहता फटाफट आ जा। हो कहाँ हो तुम, कहता अच्छा, उसे एड्रेस बताता है, वो उसके पास असद सदीकी उसके पास आ गया। अब उसके पास आ गया तो उसे बताता है कि जैसे ऐसे ज़बरदस्ती चचा से खालू से जो भी बच के आए हैं हम, तो शादी इस तरह की हो सारा। वो कहता अच्छा मैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बस हमें कुछ दिन ऐसे रख लो। वो कहता ये मेरा जो बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पे सारा कुछ। अब उसके जवाब में वो कहता है कि मैं ना अपने ना फ़ोन में, उसके कहता है मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। असद कहता मैं बैलेंस डलवा लाऊँ, वो कहता और ना कुछ मैं ATM से पैसे निकलवा लूँ। वो कहता मेरे से ले लो, कहता नहीं मैं जा रहा हूँ। लो जी वो घर दे कोल ही गया ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾਉਣ। ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਫੋਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡਾਕੂ ਐਡੇ ਖੋਤੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਨਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਫੋਨ ਅਗਲੇ ਖੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੋਨ, नहीं 200 का फोन फड़िया जान दिया, चार 200 फोन खेडन दिया। असद खुशी खुशी कि मैं 200 का फोन
200 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਡਾਕੂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਤਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਇਆ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਦੇ ਕੁੱਤਿਆ ਐਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਫੋਨ ਕੌਣ ਫੜਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ 200 ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਕਰਾਚੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਖੋਂਦੇ ਨੇ, वहाँ भी ये फोन ही खोते हैं। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਖੋਣ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ कराची में लोगों ने 2 फोन रखे होते हैं, एक सस्ते वाला, एक महंगा। महंगा अपने आप को बचाने के लिए, मतलब कि सॉरी, सस्ता अपने आप को बचाने के लिए, हाँ हाँ, और महंगा इस्तेमाल के लिए। देख इस्लामाबाद एडे जीनियस लोग होंगे ने, एक पढ़े लिखिया दा शहर है इस्लामाबाद। हाँ ये गल पक्की है, इस्लामाबाद फुल पढ़े लिखिया लाहौर? शहर। लाहौर तू बड़ा कुत्ता है। कुत्ता हो? लाहौर? ना को दसा लाहौर? तेरा कराची नहीं, मैं ऐसा इस्लामाबाद गल करांगे। फुल पढ़े लिखिया दा शहर, ਉੱਥੇ ਦੇ 200 ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਇਹਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਗਲ 200 ਦੇ फोन ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ के चले गए। वो बंदा मार के चले गए, दूसरा फोन खो के ले गए। उसके बाद आप घर में जरार आप कह रहा वो नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा नहीं आ रहा च आंदा कर दसो घर दे कोल ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਮਜਮਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣਾ 6 ਘੰਟੇ। ਪਹਿਲੇ 50 ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ, 50 ਤੋਂ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ 50 ਕੋ ਜਮਾ, 50 ਤੋਂ ਆਣਗੇ 100 ਕੋ ਜਮਾ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਚਟਮ ਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਦੋਸਤ ਵਿਚਾਰਾ 4 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾਉਣ। ਲੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ 2 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। 200 ਰੁਪਏ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਲਵਾਰਸ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ मरता है कमेंट किया इसने, हाँ, उसकी लाश को रखते हैं, पता करते हैं इसका कोई वारिस है नहीं है, मुर्दा खाने में रखते हैं, फिर दफनाते हैं। नहीं एडी एफिशिएंसी ना उन्होंने इंजन चट्टो पट लो लो परेशान होंगे ना। सवेरे दफनाया भी गया, अगरबत्तियां दी भी पूरी ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਮਰ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾਰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾਰ ਕਿੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ इमरान अब्बास। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਟੇ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੀ ਅਸਦ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਭਾਬੀ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਅਸਦ ਗਾਇਬ, ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। अच्छा, फिर वो जुबान टूट जाए, भाभी क्या होगा, महर तुम बताओ क्या होगा, महर तुम बताओ ऐसे होगा। कहता ज़रार नहीं आया ज़रार नहीं आया ज़रार नहीं आया, क्या करें क्या करें। कहता हो मेरी भी शादी है तो शादी पे जाना ज़रूरी है, अपनी शादी है, अपनी शादी है शादी है तो मैं क्या करूँ, अब ये मुसीबत पड़ गई। सीधी तरह हाल सी वो कहती है कि मेरा शोहर जैसे पहली साड़ा दिन मतलब ब्याह करके 6 घंटे हुए ने, मेरा बंदा गायब हो गया है, मैं इत्थे रहना चाहनी हूँ। असूली तौर पर यही चाहिए था, उसको वहीं रहने देता। उसके बाद कहता शादी के बाद आऊँगा मिल के फिर उसको ढूंढते हैं। लो जी वो की कहता नहीं आ जा, मैं तेनू अपने नाल मेरे साथ तुम कराची चलो, फिर बाद में मिल के ढूंढेंगे। एक औरत सोचो, हर औरत सोचना कि जेदा खामन दिन चटापट 6 घंटे च गायब हो गया, मिलता नहीं पिया, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਇਬ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ, मेरी अमानत है, ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ। ਲੋ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੂ ਪਈ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਖੱਤੀ 7 ਰੰਗ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हनीमून अपना, सॉरी मतलब नहीं, वो मेहर के कमरे में जाता है, उससे कहता है अब घर वालों को मैंने बता दिया है कि तू मेरे दोस्त की बीवी है, तुम लोग शादी में शिरकत के लिए आए थे। असद को पड़ गया काम, चला गया, वो ऑफिस चला गया, और तुमने मेरी शादी करनी है अटेंड, और तुम्हें मैं दे रहा हूँ पैसे, तुमने खरीदने हैं मेरे हर फंक्शन के लिए कपड़े। 7,000 या 7,500 काट के फड़ाया उन्हें। 7,500 बड़ी मुश्किल 7,500 होना, 8,500 ला लो। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। 7,500 ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਨੇ ਸੀ? हमारे भी एक फैमिली में इस तरह कहते हैं बच्चे नहीं चाहिए, चंगे जे कपड़े ले आना, बढ़िया जे ਵਧੀਆ ਜੇ ਖੰਡੀ ਆਪ ਜਾਂ तो कहता ना कि एक सूट ले आओ। बहुत जाती थी ये तो, ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਚ ਭੇਜਾ ਉਹਨੂੰ 7,500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ। बगल दिखा आपने ज्यादा होंगे बस से,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। सही में ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 4 ਨੋਟ 1000 ਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਨੋਟ 500 ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 7 ਨਹੀਂ 8 ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਤੂੰ 9 ਲਾ ਲੈ। चलो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ 10 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਚਲੋ 10 ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਡੀਸੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੂਨ ਦਾ। हाँ यहाँ भी ਪੱਪੇ ਕੁੱਟਣੀ यहाँ पे ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਪੱਪੇ ਕੁੱਟਣੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਏ ਭਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਕਾਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ 10 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ हारून सऊर का भाई है ना हाँ जरार का भाई है अच्छा सॉरी जरार का भाई है जरार का भाई है sorry. कहता चुपके से कमरे में गए हैं ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਰ ਦੀ ਤੇ ਹਰੂਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਨਕੀ ਜੋ ਭੈਣ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਮੀਰਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਏਡੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਾਰੋ ਬਸ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੂਨੀ ਚੜੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੂਨੀ ਚੜੇਲ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੱਸੋ सबूर ना ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਭੂਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ उसके बाद दोस्त ही पै जाती मुश्किल उसके बाद उससे फ़ोन पे बात नहीं कर सकता फ़ोन पे बात नहीं करने पे वो कहती है कि मैंने अब ये मेरे से आके ज़रार माफ़ी मांगेगा नहीं तो मैं कल मेहंदी में शिरकत नहीं करूँगी ਤੇ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੂਨੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜ ਪਾਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਬਜਾਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਭੀ से ये कर रही है बाद में क्या करेगा ਨਖੋਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ अच्छा जूनी रुसी पई है कि तू फिर ज़रार आंदा है फिर ज़रार माफ़ी मांगदा तो फिर वो ना मान गई है ठीक है उसके बाद अब वो मॉल में कपड़े खरीदने गई है मॉल में महर कपड़े खरीदने गई है शादी के लो जी शाम ਨੂੰ ਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਲਰ ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੂਨੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜ਼ੂਨੀ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬੈਗ हाँ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ पप्पी जी बन के अगली मॉल पप्पी क्या पप्पी जी बन के मॉल ते चल गई अगली शॉपिंग कर मेहंदी वाले दिन मेहंदी वाले दिन ये भी एक नया ट्रेंड नहीं आ गया शादी के दिन की दिखाया शादी ओदी शाम ਨੂੰ तकरीबन 3-4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਹਿਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ दुल्हन तो सुबह की बैठी थी पार्लर ਪਾਰਲਰ ਤੇ 10-13 ਮੈਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਜੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮਰ ਤੇ ਪਰਸ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਤੇ ਪਰਸ ਐ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਮਰ ਤੇ ਪਰਸ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਸਿੱਟਣੀ ਸੀ ਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਸਿੱਟਣ ਚੱਲ ਗਈ शाम ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ है वहाँ पे महर टकरा जाती है तो उसका साथ ड्राइवर होता है ना ज़रार का तो कहती ये कौन कहती अच्छा ये थी ज़रार की अहम वही होता हुलिया ਉਹ ਹੁਲੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੂਨੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਕੁੜੀ ਜ਼ੂਨੀ ਖੱਲਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੀ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਮ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਆਣ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਨਕੇ ਦੋਸਤ की बीवी ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ अमाना तो मेरा फेवरेट ड्रामा बन चुका है ਸਭ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परिजात की तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा परिजात ड्रामा इतना मजे का ड्रामा हम वालों ने मार लिया बिल्कुल कि इंतजार रहता है इतना मजे का ड्रामा दिल खुश हो जाता है और ज्यादा अच्छी बात जो मैं जिक्र करना चाहूंगा ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि उन्होंने अच्छा ड्रामा बनाया और अवाम ने बहुत प्यार दिया उस ड्रामे को उसकी रेटिंग आ रही है उसको व्यूज मिल रहे हैं क्योंकि अक्सर बात कही जाती है कि भाई रेटिंग नहीं आती तो हम इस तरह के ड्रामे बनाते हैं ये एक अच्छा ड्रामा है एक सॉलिड ड्रामा है इसको रेटिंग भी मिल रही है व्यूज भी तो लोग अच्छे ड्रामे देखना चाहते हैं जहाँ पे फसाद नंदे तलाकें सब कुछ ना हो तो यही मैं कह रही हूँ कि शुक्र है मेरी रेटिंग भी आने के बाद अक्सर लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा मजा आ गया पर लोग देखते अक्सर नहीं होता भी इस तरह के अच्छे ड्रामे बनते हैं उनकी रेटिंग नहीं आती रेटिंग है यार दिल खुश करता अल्लाह मैं कि दोनों चीज़ें आ रही हैं अच्छा परिजात ड्रामे में ना परिजात का जो करैक्टर है ना राइटर ने परिजात का नाम सिर्फ परिजात नहीं है उन्होंने तो ख्वाब ही परी दिता वो परी जड़ी बस पर फला के लोगों की ख्वाबों की मदद भी करती अब परिजात का दोस्त जो जानू है जानू की 9वीं किस्त में जानू कह रहा था कि जो उसकी माहिरी
उसके घर में ऐसे आती जाती है कि लादा जिसका ब्याह हो गया है, ठीक है। वो कहता है ये आई है ट्रे ऐसे लेके, कहता मैं तो इनके घर में भी जाता हूँ। जानू कहता है इसकी माँ ने मुझे दामाद तस्लीम कर लिया है, उनको हमारे अफसाने का पता है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਹਿਰੋਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਦਾ ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰੀ ਮਦਦ करे। इको नहीं बैल बच्चा जब जिस हिसाब ना जो सारा माहौल है उसमें ये बात कहाँ से आ गई। अब ऊपर से परिजात का सीन उधर से ये है कि बहरोज उस दिन वो जाती है साहिल पे, देर से वापस आती है। बहरोज ने कहा था कि देर तक नहीं रहना, जल्दी वापस आना है। बहरोज कहता है परिजात से आज तुम लेट बहुत आए सर, वो मैडम साहिल पे थी, अच्छा आइंदा ख्याल करना। बहरोज कहता देर नहीं होनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਬਹਿਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ कम अज कम उस दिन यह ना दिखाते कि वो लेट आई है। लेट आने ते बहरोज ने उन्होंने नाम दे दिता कि तू जाके जानू की मदद कर देगा, लेट नहीं आना चाहिए सी। अच्छी खासी पैसे दिए कि जानू की बुरी वो मंगनी कपड़े की कुछ सारा कुछ है। तो दूसरा मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ मुआशरे के हर लोगों को जो मंगनी करते हैं, मैं मंगनी के सख्त खिलाफ हूँ। क्यों है क्यों ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਜਾਨੂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। मंगनी का फजूल खर्ची करने का की मतलब है। अक्सर लोग जो मंगनी करते हैं उनके हालात इतने वेल नहीं होते। मैं तो मंगनी के हक में वैसे भी नहीं हूँ। या तो ना मंगनी करनी, मंगनी अभी है शादी बाद में है। ये लोग करते हैं मंगनी अभी होती है, शादी 3 महीने बाद शादी होती है, इसकी तो नहीं होती है। अच्छा अब ना जो दिखाई है बड़ी वो दिखाई है जो लैला दिखाई ना किसी लड़के से मिलने जाती है, इसको क्या कहानी सुना रही है कि मेरी खाला है, खाला तो मेरे हाथ से दवाई लेती है ना, तू जावे ना में ये जानी तेरे साथ तेरी खाला मर जानी चाहिए ये खाला तेरे हाथ में दवाई खाती है। अब जैसे परिजात बेचारा दिल का सीधा दिखाया, परिजात कहता मैं उसकी मदद कर दूंगा। अब परिजात मदद कर रहा है, फंसना परिजात फंस गया। बहरोज को पता चल गया। हूँ अगली नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि बहरोज क्या करता है। मैं एक मैसेज देना चाहनी हाँ बहरोज साहब के जरिए इस ड्रामे जरिए हर बुढ़े खूसट नो सारे बुढ़े अमीर खूसट बुढ़े 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 बारे जो करते हैं जवान कुड़ियां ना ब्याह तो मुड़ के होंगे ने फिक्रमंद, फिर अपना सिर भरते हैं साड़ी जवान खूबसूरत बीवी जी है किसी ने मिलती तो नहीं पई। इतना बेहतर नहीं गा बगैर तो तुम किसी अपनी हम उम्र ना करो, कोई 40 साल किसी 45 साल किसी बेवाना शादी करो, वो सिर ते चद्दर पाओ, तुम भी ना परेशान हो। हूँ बहरोज जो जवान ना करके की फायदा होया। एक तो डॉन एक दिन अपनी है परेशानी की तरह माल ना फड़िया जाए, उतों दिन परेशानी जो तू माल घर रखा पे वो ना कितना ना जाए। दो मालों की परेशानियां ना बेहतर नहीं कर छोटी उम्र बड़ी उम्र की ना कर लो। सारे बुढ़े अमीर खूस मैं तो हैरान हूं मां जाके इतना बुढ़ा 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 और खूसट ही कह दिया अम्मा ने। मैं अपने दिल दे जानी नु फायर दिल दा बादशाह होगा। मैं कह रही हूँ कि आम जिंदगी में भी जो अमीर बूढ़े अपनी पैसे की बदौलत समझ जवान लड़कियों से शादी समझ गए बात, पता चल गया। हाँ जी बस चलो आगे चलिए, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लापता की। तो लापता इस हफ्ते कैसा रहा? लापता ड्रामे में पहला सीन है। अब इसमें फलक बच्ची है। फलक बच्ची दी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं सीगी। अब दानियाल इतना गलत बंदा निकल आया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, एक तो तुझे अपनी फिक्र पड़ गई, तुझे ना मार दो, ऊपर से उसने कत्ल भी किया हुआ। हनी आके अपने घर वाले ने क्यों दसिया लव मैरिज फिर लुकाउंदी भी कि मैं यह की गल पे हूँ फलक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ चीज़ दिखा ਦਿੱਤਾ, एलियन ही दिखा दी है कि ਤੁਸੀਂ आके अपने घर वाले कुछ दस नहीं पई। अब इधर शम्स है, शम्स फलक दे पीछे फिर पै गया। यह तुम कि गलत दान पे फलक ने आके यही बताया है कि मेरा मियाँ लंदन गया है, मैंने भी वहीं जाना है। ठीक है, एक बच्ची अपने घर खुशी होती शादी हो गई हुई है, कि शम्स बगैरत ਉਹਨੂੰ फिर वो पीछे पै गया। उन्हें कहना मैं गीती ਨੂੰ ਛੱਡ के तेरे नाल ब्याह कराना है। वो तो वो कहती है कि नहीं है गेती की शादी हो गई है, गेती बादल सिंह कितनी हुई शादी है तो मैं क्या सी। अच्छा दूसरा, अगर इस ड्रामे में गेती का किरदार आयजा ना कर रही होती, मैं ड्रामा एहतजाजन देखना बंद कर देना। क्यों? पर मैं कहनी पी आयजा जिड्डा वड्डा ना है, आयजा ना कोई बेइंसाफी कर नहीं सकता। आयजा ने यह रोल अपनी खुशी नहीं लिता। कहना चाह रही है जितना डी ग्रेड इसमें गेती के करैक्टर को किया गया है, मैं नहीं देखा कि एड्डी बड़ी। इसमें गेती का करैक्टर क्या है, गेती के करैक्टर को ऐसे कहते नहीं
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਅਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਏ ਕਿ ਫਲਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਮੰਦ ਉਹਦਾ ਦਾਨਿਆਲ ਤੇ ਫਲਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗੇਤੀ ਕੋ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਸਤਾਏਗੀ ਤੇਰਾ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਲੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗੇਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਖਤਮ ਰਾਜ਼। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਗੇਤੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੇਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ? ਇਹ ਗੇਤੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ये डायरेक्टर की अक्लमंदी है। हाँ जी तेरे डायरेक्टर ਨੂੰ सलाम। हाँ जी अच्छा अब इसमें जो गेती बच्ची है गेती ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਨਸਰੀਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਉੱਲੂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਜੁਲਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਬੇਸੁਰੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ठीक है ਗੇਤੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਤੇ गेती ने गाना शौकी मायना गेती ने ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਕਾਪੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਚਵਾਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अब पूरी सारी एपिसोड इसी चीज़ में है। फिर शम्स की बेइज्जती करती है। अच्छा फिर वो कह देना शम्स के गीती नू कि गीती हाँ मैं तेरे नाल करांगा बस कुछ भी नहीं। अब अगली एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। हमारा ये है कि जो थी फलक को अपने अच्छा देख फिर पुलिस आ गई है। पुलिस आके इंक्वायरी कर रही है सारा कुछ कि तेरा मियाँ गुमशुदा सारा है। अगर तेरे हिसाब से लंदन गया था तू उसे एयरपोर्ट पे चढ़ाने गई थी तो मिली थी सारी गल हो गई है। ਉਹ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਲੇਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਫਲਕ ਉਹਨ ਵੀ ਸੱਤ ਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਕੱਠੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋर्ट करना है जिन्हें फलाना नहीं बल्कि अब ये करती है कि मेरे बाप बेचारे की जिम्मे मेरी बदनामी ना पड़े मैं घर से भाग जाऊँ। भागना चाहती है पर शुक्र भागी कोई नहीं है। दोबारा लाइन ड्रामे की तो अगली एपिसोड जी देखने आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत ड्रामा इस वाली एपिसोड में क्या था मैं कहती हूँ मर्द की चीज़ होंगे ने। क्यों? सिकंदर जड़ा है आप अभी तक हूँ ओदी गल माही ना तय हुई है हले तक पागलों को रुमाना लभदा पे है। माही का पता चला है कि कुछ ऐसे उसकी बात है तो पागल हो गए कि तू आप किड्डा लुच्चा है। उसके बाद अब मैं कहती हूँ इस ड्रामे की कहानी मैनू नहीं समझ आई कि की दिखाया। काश मैं पता नहीं पहला सीजन देखा सी नहीं देखा सी। पहले सीजनों से कोई लिंक नहीं इसका नहीं लिंक है मैं कहनी कोई लिंक नहीं का। ठीक है बहरहाल ड्रामे का नाम है खुदा और मोहब्बत। यही तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस दफा खुदा और मोहब्बत कोई नाम नहीं जच रहा क्योंकि पहली कहानी कुछ और होती थी खुदा और मोहब्बत था। यहाँ पे कोई खुदा नहीं है सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। हाँ ये पूरे का पूरा हो गया कि इसमें सिर्फ मुझे समझ नहीं फरहाद ने जी सिर्फ माही ना प्यार करना सी की तुक सी ओदी मजाक ते जाके बैठन दी। मेरा तो दिल यह करता है मैं होवां माही दे मां प्यो मैं माही दा विआह करा फरहाद दे नाल। क्यों? ऐ सजा आदमा के मजार ते ही रह लख पता जेड़े बड़े बड़े नरां तू गद्दियां दे उत्ते लम्मे पैनी ना तो लख पता जावे जो फरहाद ना जाके मजार ते तन रहना पवे की है फरहाद दे रिश्ते विच। फरहाद विआह कराएगा मजार ते नहीं जाएगा तो अपने घर ले आएगा घर भी किहड़े तख्ते तौस्ते जाके बैठ जाएगी केड़ी वो जॉब करेगा केड़ी वो नौकरी करेगा। ऐसे बड़ी मुश्किल ना बच्चे ने किया है फरहाद ने। फरहाद से कुछ भी नहीं है की सोच के ए वाली चीज़ दिखाई पई। फरहाद ने चाहिए सी इंजीनियर वगैरह दिखा के फिर मलंग बना देंगे कुछ तो वो चीज़ दिखा देंगे उस बच्चे ची अल्लाह के ना की कोई क्वालिटी नहीं दिखाई गई। ट्रू तो की है फिर तो बस ऐसा में चाहिए ए वाली एपिसोड सारा यही था कि सारा मतलब इस चीज़ में यही है कि वो हूँ पता चल गया ना मासाई नू तैमूर दी सिकंदर दी मां कि ये उसको आके रुमाना बता गई है ना कि ये मज़ार पे आदमी उससे प्यार करती है तो जे तू एक बेटी कहनी है तो तेन का दुख नहीं पता चलिया। अब वड्डी साई कहती है कि एदी मां बन जाएगी एदी मां बन के मतलब कहेगी कि रिश्ता मैं करना तो मैं वड्डी साई का एक पैगाम जो देना चाहनी हाँ डायरैक्टर नूं वड्डी साई का क्या की कसूर होया। डायरैक्टर बेटा तुसीं भी ना क्या वड्डी साई जिहड़ी है शुरू तो विच्चे उर्दू विच्चे पंजाबी विच्चे सराइकी एड्डा वजन वो मोढियां ते क्यों पाया इक्को क्यों नहीं कहा तू इक्को जी बोल
तेरा बच्चा सिकंदर, तेरा बच्चा तैमूर, सारे तेरे जेह्ड़े पोते पोते इक्को घर च सी। अम्मा सैम कहने पता नहीं चलता कभी पंजाबी कभी कुछ, सारी मिक्सचर जबान बोली जान रही है। हूँ अगली एपिसोड देखने की होंगे आगे बढ़े फिर चलो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस्सा मेहरबानों का की। तो किस्सा मेहरबानों का इस हफ्ते कैसा रहा? किस्सा मेहरबानों का कोई देखे ना देखे, व्यूज आए ना आए, मैं देखती रहूंगी। इसकी कास्ट मेरी बहुत पसंदीदा है। मैं अक्सर ड्रामे कहनी हुन्नी आं कि राइटर ने इंज कीता है। ए जेड़ा ड्रामा है, मैं हल्फिया कसम खानी हाँ, ए जेड़ी राइटर है इन्हें सब दा रिकॉर्ड तोड़ता है। इस राइटर ने की कीता है, राइटिंग उन्हें ड्रामा लिखना शुरू किया, आगे बंदे सारा गए ड्रामा तैयार। और सर ने क्या किया फिर? सर ने कहा कोई गल नहीं, ड्रामा तो है कोई गल नहीं। उन्हें किताब च फटदे ड्रामा बना लिया। ड्रामे च दसो जेड़ी मेहर वे 10 साल हो गए ना उन्हें बैठी हुई मुराद के नाम से। खुला का कहा कि खुला लेना अपनी बेटी वास्ते, वो अब्बे ने कहा 3-4 साल मामला उलट के मुराद आ गया मामला निपटाने वास्ते कि मैं जावा तो तलाक दे के काम ख़त्म करके आवा। 10 साल के बाद एक आदमी है जिसने उनकी बेटी की 10 साल खबर ना ली। वो आया, मेहर दा अब्बा कहता शुक्रिया। किस बात का? मैं पूछ जाके शुक्रिया का अदा किया कि 10 साल बाद एक आया तेरी धी की जिंदगी से 10 साल। कुड़ियां दे बेचारियां दे एक साल एडा कीमती हुंदा बद नसीबां दा। तू 10 साल अपनी धी दे ज़ाया करवा दित्ते। उससे ज़ाहिर नहीं किया बाप ने? बाप बहुत खुश होया। अच्छा ਉਹਦੇ बाद वो दसदा मुराद कि मैं ना ते ना कहंदे मेरी अम्मी जान नूं ना बहुत गुस्सा है क्योंकि ना आफिया मर गई ना ਉਹਦੀ कैसन की बहन? भैन। हाँ, इस वजह तो मेरी अम्मी का गुस्सा ठंडा किया मेरे मेल तक, यानी कि हले तक दस्या कि मेरी माँ चुड़ेल है, मेरी माँ तेरी धी नूं छली वांगू इंज भुनना चाहती है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ। क्या कहता हो? बाप उन बैठा दसदा पिया कि मैंने ना बेटा जो मेरा घर है दुकानें हैं मैं मेहर के नाम लगा रहा हूँ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ उसको बता रहे दुश्मन को अपने। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਲਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਖਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਇਦਾਦ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਤਾ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਿਆਂ ਨੇ ਖੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡਰਮ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਵਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਵਾਸੀ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? वो इसकी बहन की बेटी है। हाँ, मावरा की। ਮਾਵਰਾ ਇਹਦੀ ਨਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ वो भी तो। हाँ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਨੂਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੁਰਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ अब्बा ਨੂੰ कि मैंने पहले तो देने तो मैं तलाक ही आया था क्योंकि मेरी माँ जी बहुत खिलाफ, लेकिन पर मैंने फिर यहाँ के आपको देखा तो फिर मैंने फैसला बदल दिया। एक मिनट लिए सोचो मेहर दा बाप तेरी अक्ल ने काम नहीं किया, बाहर लिखा पिया कर दे प्रोफेसर महताब। तो कहती प्रोफेसर ही की सी कहती की पढ़िया सी कदी है पढ़िया दी शख्स वे ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾने की तुक नहीं बनती कोई बताने की। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਹਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਪ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਡਿਆ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। हाँ साहब पता है जायदाद के लिए वो कर रहे हैं। बाप कोई खुश होया नहीं तो खुशी ना पागल। और बाद ना धी को जाता मेहर को। मेहर ने कुछ नहीं कहा? मेहर तो पहले बहुत बोलती, शुक्र है। मेहर कहती मैं मर जावांगी, मेहर किस खुशी से ना ब्याह करा 10 साल। हाँ ते मैं नहीं इतना करांगी पहला मुड़ के 10 मैं कहनी फिर की कीता फिर मैं खे मेरे को पवा दी। मेहर चाहिए सी मर जाती बाथरूम जाके कुंडी ला लेंदी, कहती मैं नहीं कुंडी खोलन जिन्ना मुराद करो बाहर नहीं जाएगा। मन गई कहती ठीक है अब्बा
मैं चले जानी हाँ। मुझे बाप इतना पीछे पड़ा तो वो क्या करती फिर दसो बेचारा ना आंदा बच्चा मेहरान आंदा है ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਰਾਨ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਮਹਿਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਹਿਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਬਗੈਰ ਬਸ਼ਰਮ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਐਡਾ ਮੁਖਲਸ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਚ ਚੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ वो एक मशरकी लड़की है मशरकी लड़की है कोई मशरकी लड़की आज दी नहीं होंगी है किहड़ी मशरकी है की है मशरकी कोई नहीं है तू दस पहले तेरे प्यो ने तेरा कर दिता तेरा भरा ते भाभी फुल लड़ते सी प्यो ने तेरा ब्याह करता रॉन्ग हाँ फिर की किया तेरे प्यो ने कुरान ते कसम खा ली रॉन्ग फिर 10 साल इंतजार किया रॉन्ग फिर 10 साल बाद उन्होंने भेजन दिया रॉन्ग हो है सारियां गल्लां रॉन्ग किसने नूर ने कुछ नहीं कहा क्या अच्छा तो उस बाद ना कहता बेटी तेरे अच्छे से कपड़े पहन लो फिर देखो ਨੂਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਸੀਆਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 10 ਮਹਿਰਾਨ ਸੋਰੀ ਮਹਿਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਾਏ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚਲ ਗਈ ਮਹਿਰ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ वहां से क्या ਆਪਣੇ होगा ਸਸੁਰਾਲ ਗਈ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਆਈ दस के गया ना एक चड़ेल बाहर आई ये क्या गया किसको लेके आ गए घर ही आ गए वो गुस्से में है ये की कीता तू दुश्मना दी धी नूं घर ही ले आंदा तू ए की कीता ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਛਿਟ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਛਿਟਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਲੇ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਪਿੱਟਦੀ ਪਈ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ मेरी आफिया की कब्र पे जाके आफिया तू मर गई आफिया मर गई ते आफिया कब्र आफिया दी जिंदा निशानी तेरे कोल ओदा बच्चा नखत्ती नानो 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 नीनी नीनी नानो ओदा की शर करन डई आफिया मर गई आफिया दी निशानी तेरे कोल मौजूद सी ਉਹਨ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਡਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਫਿਆ ਕੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਡਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਨ ਮਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਫਿਆ ਮਰੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਮੇਰੀ ਆਫਿਆ ਮਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਦਸਤਾ ਕੁਆਰਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਹਿਰ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੁਰਖਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਖੇ ਖਾਣ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਸੀ ਚੱਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੂੰ ਪਿਓ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਐਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਅਕਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਖੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੂਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਰ ਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਹਿਰ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਮਹਿਰ ਦੇ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਵੀ ਤੇ ਖਾਮੰਦ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬੀਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਹਲੀਮ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਖਾਮੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਖੂਜ ਪਾਤੀ ਦੀ ਐਡਾ ਪੈੜਾ ਹਨੀ ਸਾਰਾ ਬਾਪ ਹੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਡਿਆ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿੱਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ मेहर का कातिल कौन अब्बा किस्सा कातिल का किस्सा मेहर के कातिल का किस्सा मेहर के कातिल की कौन पता करता अब्बा चल आगे बढ़ते हैं भाई हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है हम कहाँ के सच्चे थे। तो हम कहाँ के सच्चे थे इस हफ्ते कैसे रहा। हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे ये वाली एपिसोड मायरा ने मेरा दिल जीत लिया। इतनी शानदार अदाकारी अगर मैं तारीफ करने लगूं ये पूरी की पूरी मेरी वाली ये जो एपिसोड है मायरा के नाम
वो बच्ची जहां जहां पे दुखी हुई बगैर बोले वो जो चेहरे से एक्सप्रेशन दे रही है, जहां पे वो दुखी उससे ज्यादा हम दुखी हुए, जहां पे वो रो रही है उससे ज्यादा हम रो रहे हैं। बहुत शानदार दुख था, बेबसी के गुस्सा, बहुत से फीलिंग्स थे, इतना रोंगटे भी खड़े हो रहे थे बीच में ना। खड़े हो रहे थे कि हाइला मशल क्या किया कि खुद वो सारी जिंदगी की वो बच्ची दुखी थी, अब उसके साथ कितना बुरा मैंने हो नहीं गया। मारा मशल को, मैंने नहीं मारा, जेल में बातें करी होती है। हाय कि इतनी इतनी वो पढ़ी लिखी इतनी काबिल बच्ची कि किस्सा वो बेचारी शौक में आई हुई है कि हाय मेरे पे कत्ल का ही कि वो जैसे मेरी कजन थी वो मर गई और मेरे पे आ गया कि मैंने मारा। बहुत शानदार। बिल्कुल। अच्छा अब मैं आ रही हूँ रिव्यू की तरफ। जनाब पहला सीन है कि दूसरा सीन है, महरीन हो रही है दुखी। मेरी अब इंस्पेक्टर जब मशल मरी थी वो पिछली एपिसोड की इंस्पेक्टर ने कोई गुस्सा चढ़ाया सी मैनू, दिल करता सी जाके ते वाल पुट्टा मैं। इस वाली एपिसोड में पूछा इंस्पेक्टर ने तेरी फुफी दी सी महरीन, वो दुखी हो रही है, वो तो दुखी इंस्पेक्टर हो अम्मा रही है। आप भूल रही हो कि लास्ट एपिसोड इसमें वक्त बहुत आगे बढ़ गया है, तब उसने कहा था 8 दिन गुजर चुके कोई नहीं आया, अब आई थिंक 10-12 दिन गुजर के थोड़ा तरस आ रहा है उससे कि मासूम लड़की है बेचारी, रोती रहती है, ऐसे सांस का मसला भी है, पैनिक। क्या मैं भी दुखी हो गई। क्या मतलब बात का? मेरी दुखी हो, क्या मतलब? दुखी हो रही हूँ मैं भी तो। अम्मा तो देखा ना उसने कि बेचारी आपने दुखी, मैं दुखी हो सकती एज अ ऑडियंस आप दुखी होइए ना, तो वो भी मैं दुखी हो मचल गया। भी दुखी थी, वो जोकर बनया ऐसे पिछली एपिसोड च ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਮਚਲ ਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕੋ ਜੋਕਰ ਕਲਾਟੀਆਂ ਕੋ ਮਾਰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਨ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा वो बहुत खुश था। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਹਸਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੀਨ ਤੇ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਡਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਾਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹ? ਦੇ ਜਵਾਬ। क्या बताऊं मैं? हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਮਨ ਦੱਸੋ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਰੀਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਹੈ असवद ਦੀ माँ, असवद की माँ वो माँ है, आम माँ नहीं है, वो माँ है जो अपने बेटे की टांगे पर डंडे मार मार के टांगे तोड़ दे। एडी डाडी माँ नी, तू तो बीबी किसी को डरन वाली ना नी, मच्छर ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਮਹਿਰੀਨ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਡਾਢੀ ਔਰਤ ਨੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਵੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੱਸ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੂੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾਲਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੂੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਆਈਲਾਈਨਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਈਲਾਈਨਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? अम्मा ਆਈਲਾਈਨਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਐਡੀ ਡਾਢੀ ਖਾਲਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਗਈ? ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਈ। ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ असवद बेटा ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ नहीं। सैफी बच्चा, सैफी बच्चे को महरीन ने इनकार कर दिया था। अब महरीन जेल में है, सैफी उसके पास आया, महरीन कहती है मैंने मशर को नहीं मारा। वो आगे से कहता है इस बात को रहने दो, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये होता है किसी पे ट्रस्ट करना, यानी उन्हें इन्ना इतबार है वो इन महरीन ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ आप उसकी माँ की बड़ी लेती साइड, महरीन की माँ क्यों नहीं आई? मेरी दी माँ वाला आ जाने। माँ क्यों नहीं बताई? महरीन माँ वाला नहीं की आ, तो सबके नाम लिया आपने, माँ क्यों नहीं सबसे पहले आई? ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੈਫੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ असवद, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਰੀਨ ਕਿਸ असवद एक कश्मकश में मुब्तला है। ਕਸ਼ਮਕਸ਼। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸੈਫੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਦਬਾ ਦੂਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਸੈਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਲ जीत ਲਿਆ। ਮੈਂ 3-4 ਖੱਲੇ ਮਹਿਰੀਨ ਤੇ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕੰਨ ਖੱਤੀਏ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਸੈਫੀ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਉਹ ਮਰਨੀ ਪਈ ਉਸ ਉੱਲੂ ਪਾਟਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਐਡਾ ਸੈਂਸਿਬਲ, ਦੱਸ ਕਿੱਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਠੁਕਰਾਤਾ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, सिफारिश भी लगवाई। ਸੈਫੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੈਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ असवद ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? असवद की जलालत शुरू, 1 पेज 2 पेज डायरी पढ़ देती। डायरी थोड़ी सी, फिर दूसरी डायरी पढ़ ली, फिर बिस्ती बिस्ती बिस्ती। कितना का जलील करना। अब मैं बच्चों से प्लीज मुझे कमेंट करके जवाब देना, मेरे पल्ले ये सीन नहीं पड़ा। असवद और उसकी माँ दोनों बातें कर रहे हैं। माँ उसकी कहती है कि जब कोई जेल में जाता है अपना मुजरमों पूछो, उसके लिए अपने कुछ करते हैं, बिल्कुल। तुम उसके लिए कुछ करो।
उस सीन में असफद आंसुओं से रोया है। ਉਹ ਮਨ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਰੀਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੈਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ? मेरे पल्ले गल नहीं। अम्मा वो एक कश्मकश में मुब्तला है। केड़ी कष्ट है मकष्ट। एक तरफ उसकी कजन मर गई है, अच्छा, दूसरा उसकी कजन जिसकी शादी होने वाली थी उस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, वो उसके बचपन की दोस्त भी है, अब उसके ज़िम्मे एक लड़का भी आ गया है, तो कह रहा क्या करूं मैं। अच्छा फिर दसो, फिर एक तीसरी डायरी फाड़ी उन जलील कर दी असफद नूं। हाँ। दसो ये सारे हालात एडे पैड़े महरीन ते इंस्पैक्टर ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਗੰਨੇ ਡੰਡੇ ਜੋਨੇ ਖਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਐਡਾ ਹੀ ਨੋਈ ਐਡਾ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨਾ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਦੱਸੋ ਅਸਵਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਹਿਰੀਨ ਦੁਖੀ ਕਰਨ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? गलत बात थी वो है तू हर गल च जवाब लेना पैना सफदा मन दस। वो एक कश्मकश में मुब्तला है। मंगनी भी कष्ट में कष्ट तोड़। ये गलत था, रॉन्ग, ये गलत था। मंगनी तोड़ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜਨੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰੂਡ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ। ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜਨ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਦ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੱਦ ਵੇ। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸਫਦ ਹੀरो नहीं होगा, फिर तो समझ जाओगे। असवद को आपने कर लिया जलील, अब मुझे इतना बताओ माँ क्यों नहीं आई मेरीन की? गलत किया, मान भी जाना चाहिए था। माँ नहीं आई, खाला नहीं आई। 8 दिन लास्ट वीक उसने कहा था हो गया, और दिन अब हो गया, कोई भी नहीं उसके पास आया पता करने के लिए। कोई दोस्त, कोई कजन, कुछ भी कोई भी नहीं आया। और कह रहे इतना केस मीडिया में फैल गया है, सनसनी फैल गई है, कोई भी इसको अच्छा मीडिया च सनसनी फैल गई। फिर मैं कहनी है या अल्लाह जिद्दों कोई भी अल्लाह माफ करी बाहर मर जाता ना, जो बच्चा होता है ना जिसने मारा भी हो, अब अगर वो रिश्तेदार होता है ना फिर उसके साथ बंदा कहता है मरने वाला तो मर गया, दुख तो अब उसको बचाने के लिए कुछ करें। नहीं दसो चलो ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਈ, ਪਾਗਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। दसो नानी एडी जलील क्यों दिखाइए? नानी हाल तक बख्शन दी, कहती जैसे तुम्हारा भाई कह रहा है वैसे करो। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮਸ਼ਲ ਹੈ, ਮਸ਼ਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਫਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ अपनी जान ले लवे। महरीन के साथ अच्छा होगा बुरा होगा किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा। बहरहाल मशल ने अपनी जान जवानी में की सोच के बच्ची मार गई। अभी तक मैं खुश इस बात से हूँ कि जो लास्ट में बात की थी कि पता नहीं आगे एक मिस्ट्री बनेगी, कहानी कैसे अनफोल्ड होगी, तो अल्लाह का शुक्र है इन्होंने इसको एक मिस्ट्री ही बनाया है। अभी तक हमें नहीं पता हुआ क्या है। वो शब्बो कुछ ख्याल देखती है, कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि महरीन ने क्या मारा उसको, क्या उसने खुदकुशी किया है, क्या शब्बों ने कुछ किया है। एक सवाल ही ना अभी तक है। वो जो कुत्ता था जिसने खाना खाया, खाना वो जहर वाला था, कुत्ता मर गया, अभी कोई पहलू नहीं खुला। आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे और मज़ा आएगा। हम कहाँ के सच्चे ड्रामा, कसम वाली बात है, 8 दिन नहीं गुजरे थे। दिल कर रहा है कि ये ड्रामा फटाफट रोजाना लगे, पूरा ड्रामा देख ले, एक वीक इंतजार और यही एक अच्छे ड्रामे की निशानी है कि वो हर हफ्ते आपको चंगी गल नहीं की साथ नहीं होने मरा रही अन्नी को इंतजार कर अम्मा पहले किस्त भी ऐसे ना आज गुजर अम्मा एक एपिसोड का एक स्टार्ट होना चाहिए, एक एंडिंग, एक हुक हो के अगली किस्त आप देखें, जो इस ड्रामे में होता है काफी हद तक। एक अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है। क्या हुआ? नहीं पता, पिछली किस्त में भी यही था कि मच्छर का क्या हुआ, अब इस वाली में भी यही रह गया और ये बहुत काफी देर तक रहेगा अम्मा ये। अच्छा कि मच्छर का क्या था? अगर एक इंग्लिश ड्रामा होता तो उसकी होती है मिसाल तो आप चलो नेटफ्लिक्स पे आता तो होती है उसकी 12 एपिसोड्स, तो कहानी खुलती 11वीं में, ठीक है। ये है एक ड्रामा तो इसकी आई थिंक 25 एपिसोड्स होती हैं, तो कहानी बिल्कुल एंड में जाके खुलेगी मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जल्दी भी खुल सकती है वैसे। मैं तो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ड्रामों को लेके। अच्छा आप बताओ आपके ख्याल से हुआ क्या है? उसने खुदकुशी की है कि उससे मारा किसी ने? नहीं पता, जो ना बोले खाना उसने खुद खाना गलती से खा लिया। खाना नहीं खाता, क्या उसने चाय बनवाई है महरीन से, तो आके कहेंगे चाय लेके महरीन ने उसने जहर मिला दिया। चाय जी है महरीन सामने नहीं पीती, महरीन चल गई, जहर मिला के पी लिया उन्हें, खुदकुशी की है। हाँ। अच्छा मुझे लगा था, जो मेरा पहला इंस्टिंक्ट था कि इसने जान के खुदकुशी ना कर दी, कुछ इंजदा कर दी जिन्ना असफर नु खींची दी, कुछ कर दी अपने बाल, अपनी जान ना लेंदी, जान लेने वाली बात करके। मुझे मशल के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, उसने ऐसा कुछ कहा था कि या तो पता नहीं तुम्हें मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी, उसने ऐसा कुछ कहा था मेरे ख्याल से। तो ऑब्वियसली बात है वो फ्रस्ट्रेशन में जो उसे लगा कि वो नहीं मर सक रही मेरी, तो उसने कहा चलो मैं ऐसे खुद को मर जाती हूँ, ये भी फंस जाएगी,
मतलब कहती है पे कि मैं मर के भी मरी नहीं और तुम जी के मर गई हो, तो ये कह रही है कि तुझे मैं फंसा के चली गई भाई, तू फंस गई। अच्छा ये थी। अच्छा। और पॉइंट पता नहीं आपका? बच्चे ये कहते हैं कि उसमें तो बस सिंपल खुदकुशी थी। तो वो ना यहाँ पे कहानी कुछ और है ना। अच्छा, बहरहाल बहुत हम इंतजार पूरा वीक इसका रहता है, हम कहाँ के सच्चे। बिल्कुल। और छोटा सा मेरा कमेंट है कि पता नहीं यूट्यूब पे जो एपिसोड लगी उसमें पता नहीं वाइट नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो ना वो कहते तुम टीवी देखा करो। तो क्या मतलब माँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे शो में अक्सर ना कभी एक बार हल्की सी आ रही होती है तो मैं बड़ी बेइज्जती करता हूँ टीम की कि तुम लोगों ने क्या कि आवाज़ हल्की सी आ रही है, तो उसकी तो इतनी ऊंची आवाज़ आ रही थी, खामोशी होती ना, तो बड़ा अनोइंग आती है इस तरह की आवाज़। तो बहुत लोग शो यूट्यूब पे देखते हैं, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, आप टीवी पे देखती हो, तो ज़रा इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना। अच्छा जी, इसी के साथ खत्म, कोई और बात तो नहीं आपकी? हाँ जी, बोलना कुछ आपने? नहीं अच्छा, ओहो शुरू में भूल के बताना, शेट। तो अब बता देते हैं, नेक्स्ट वीक क्या बल्कि कल ही हमारा नया शो स्टार्ट हो रहा है, बिग बॉस का बिग रिव्यू, जहां हम लोग बिग बॉस का करेंगे बिग रिव्यू। अम्मा भी इसमें आपको नजर आएंगी, अम्मा कैसे नजर आएंगी, अम्मा कब नजर आएंगी, ये एक सरप्राइज है, ये आपको कल ही पता, ये आपको कल ही पता चलेगा। अम्मा का रोल कल ही पता चलेगा सबको, कल ही राज खुलेगा बिग बॉस का बिग रिव्यू में, जब 8 बजे आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके साथ हमारा शो होता है खत्म, लेकिन अब वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का, तो बोल दूं मैं मेरा तो कि अम्मा बेस्ट सरप्राइज है, कल खुलेगा ये। अच्छा, तो आज की रिकमेंडेशन है अमेरिकन हॉरर स्टोरीज। इससे पहले मैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी को रिकमेंड कर चुका हूँ, वो भी एक एंथोलॉजी शो है, मतलब कि हर सीजन में एक नई कहानी आती है। ये जो नया शो है इसमें हर एपिसोड में एक नई कहानी है, तो 7 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड में एक नई कहानी है और बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं, ऑब्वियसली हॉरर एलिमेंट है और बहुत रेलेवेंट हैं। बहुत मतलब एक एपिसोड की बात करूँ तो वो यूट्यूब वगैरह व्यूज़ की जो आजकल हम लोग बहुत सब लोग पागल हुए हैं, लाइक्स कमेंट्स व्यूज़, उसके मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऑब्वियसली कुछ मसले मसाइल हैं, मैं बहुत डिटेल रिव्यू नहीं करता, मैं बस आपको एक जनरल बताता हूँ कि अच्छा है कि बुरा। ऑन द होल एक एंटरटेनिंग शो है अमेरिकन हॉरर स्टोरी, 7 एपिसोड्स हैं और 40 मिनट की एक एपिसोड है, तो आप लोग उसको बहुत इंजॉय करेंगे। ये होगी मेरी आज की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म। हमें यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।